एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं दानिएल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 8वें अध्याय का अध्ययन करें, जितना हमने पिछले संदेश में किया था आगे का अध्ययन करें। तो यहां हम क्या देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं जो एंटिकस सोटर है, जो छोटा सिंह है, उसने जिसने मंदिर को अपवित्र किया और वहां उजाड़ करा देने वाली घृणित वस्तु को खड़ा किया जो जुपिटर की मूर्ति है, वो कब तक होती रहेगी। यहां पर हम देखते हैं 2300 बार। मेरे प्यारे भाई बहनों, 2300 को अगर हम 2300 को 282 में ऐड करते हैं या माइनस करेंगे, क्योंकि बिफोर है तो माइनस करेंगे, तो सन बनता है 2018। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके विषय में मैंने काफी संदेश बनाया है और मेरा यह दावा है, यह मेरा बिल्कुल दावा है कि 2018 से अंतिम युग के अंतिम दिन शुरू हो गए हैं। 2018 से ही सारी चीजें शुरू हो गई हैं और 2018 से ही सारी काउंटिंग की जा रही है। लेकिन इसका दूसरा मतलब भी यहां पर निकल के आता है, जो कि इस भविष्यवाणी को पूरा होता हुआ दिखाता है। तो यह पहला समय है जब उजाड़ करा देने वाली घृणित वस्तु खड़ी की गई एंटिकस सोटर के द्वारा 282 बीसी में। और अगर हम 2300 को मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों पहेलियां जो हैं पहेलियों में दी गई हैं, देखिए राज्य को भी बकरे और मेढ़े से दिखाया गया है, तो ये इंडिकेशन है 2300 को अगर हम इसको अगर हम मान लीजिए 230 साल मान लें, एक तरीके से अगर हम 230 साल मान लें, हम इसको ये समझे कि 230 साल का मतलब है यहां 2300 नहीं बल्कि 230 साल का वर्णन यहां पे दिया गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक ऐसी घटना है जो सटीकता से इस भविष्यवाणी को पूरा करती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह से लगभग 52 साल पहले, यानी कि लगभग 52 बीसी में एक रोमन साम्राज्य का नहीं कहेंगे, रोमन साम्राज्य तो जो ऑगस्टस सीजर है, जिसका वर्णन हम बाइबल में पाते हैं, फिर उसके बेटों के वर्णन पाते हैं जिन्हें सीजर कहा गया। तो जो ऑगस्टस सीजर है, जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म तक था और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के कुछ साल के 1-2 साल के बाद वो नहीं रहा, वो जो ऑगस्टस सीजर था उसके द्वारा रोमी साम्राज्य जो है प्रभु यीशु मसीह से लगभग 27 साल पहले, यानी कि 27 बीसी में शुरू किया गया। लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे भाई बहनों एक राजा हुआ है, वो केवल छोटा वाला जो रोम का राजा से कह सकते हैं। एक तो होता है साम्राज्य, वो साम्राज्य नहीं था, केवल एक रोमी एक स्टेट कह सकते हैं, उसका राजा था पोम्पे, जो रोम का राजा था पोम्पे, जिसने नीचे की तरफ यानी कि इजराइल की तरफ अपना अधिकार जमाया और उसने फिर वहां से फिर उसने वो जो मंदिर था, जो यहूदियों का मंदिर था, वो यहूदियों को वापस कर दिया। हालांकि उसने वहां का खजाना वगैरह सब लूट लिया था, जो कि एंटिकस सोटर के द्वारा वहां पर जो चीजें की गई थी। तो 230 साल तक ये वहां जो है चीज होती रही और ठीक 230 साल के बाद वहां पर मंदिर का छुटकारा हो गया। तो ये 2300 बार इंडिकेशन में 230 साल है जो कि भविष्यवाणी को पूरा करते हैं। और अगर हम इन्हें 2300 साल मानते हैं तो ये अंत के दिनों की भविष्यवाणी को पूरा करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अद्भुत रीति से 52 बीसी के अंदर जो मंदिर है वो पोम्पे राजा के द्वारा जो है आजाद कर दिया गया। हालांकि उसका खजाना उसके बाद उसके बेटे के द्वारा लूट लिया गया था, लेकिन यहूदियों को वो मंदिर दे दिया गया, भाई इसको आप करो। लेकिन वो मंदिर की हालत ऐसी हो चुकी थी, मंदिर की सेकंड टेंपल जो हम देखते हैं जरुब्बाबेल के द्वारा बनवाया गया था राजा दारा के समय में, वो सेकंड टेंपल की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि उसमें वेदी वगैरह सब तोड़ी जा चुकी थी। तो ये ऐसी रहा। लेकिन उसके बाद मेरे प्यारे भाई बहनों एक यहूदी राजा उठा, जो यहूदा के देश का राजा था और जिसे हम जानते हैं द ग्रेट हेरोदेस। प्रभु यीशु मसीह के समय में वो हेरोदेस था जिसने बच्चों को मारने की आज्ञा दी और वो भी नहीं रहा। और उसके बाद उसका बेटा जो है उसको भी हेरोदेस कहा गया, क्योंकि इनका सरनेम हेरोदेस है। इस प्रकार से उन्हें भी हेरोदेस कहा गया, जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के समय में भी था। तो वो हेरोदेस वो यहूदी राजा था जो यहूदा का देश का राजा बना। और ये कब बना? प्रभु यीशु मसीह से करीब 37 साल पहले, यानी कि 37 ईयर्स पहले। और उसी हेरोदेस राजा के द्वारा फिर उस मंदिर का क्या किया गया? मरम्मत कराई गई, या हम कह सकते हैं रिकंस्ट्रक्शन कराया गया और उसको और थोड़ा बड़ा विस्तार दे दिया गया। मतलब सेकंड टेंपल जितना बड़ा था उससे और दुगना चौगुना बड़ा जो राजा हेरोदेस है उसके द्वारा उसको और बड़ा बनाया गया। मतलब मंदिर तो वैसे ही था जैसे राजा सुलेमान के समय में था या जरुब्बाबेल के समय में था, लेकिन उसका आंगन का अहाता जो है वो और बढ़ाया गया, जिसमें महिलाओं के लिए अलग एक व्यवस्था की गई, बहुत सारी चीजों की व्यवस्था राजा हेरोदेस के द्वारा की गई थी।
और इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई बहनों ये भविष्यवाणी सटीकता के साथ पूरी होती है कि यहां पर सारी घटनाएं बता दी गई हैं। अच्छा मेरे प्यारे भाई बहनों 3 बार की घटना है और तीनों बार की घटना मेरे प्यारे भाई बहनों मैं आपको क्या बताऊं, इतनी अद्भुत रीति से सन 2018 इंडिकेशन के साथ दिया गया है। पहली गृहित वस्तु से 23,000 यानी कि 23,000 साल अगर हम करते हैं तो सन 2018 बनता है। और दूसरी गृहित वस्तु जब खड़ी की गई है प्रभु यीशु मसीह से लगभग 600 साल के बाद, वो उससे भी जब वो संख्या दी गई है 12वें अध्याय में, मेरे प्यारे भाई बहनों सटीकता से वो साल भी 2018 ही बनता है। तो ये सटीकताएं क्या दर्शाती हैं? 2018 का इंडिकेशन दर्शाती हैं, 2019 का इंडिकेशन दिखाती हैं। परमेश्वर ने 2600 साल पहले ही ये बता दिया कि देखो अंतिम युग के अंतिम दिन कब शुरू होंगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों आप अपने हृदय पर हाथ रख के सोचिए, क्या ये 2018 ही नहीं है जब से दुनिया बदलने शुरू हो गई? 2018 से पहले का जीवन सोचिए और 2018 के बाद का जीवन सोचिए। 2018 के बाद सारे हालात बदल गए हैं। जगह जगह डिजास्टर, जगह जगह भूकंप, जगह जगह युद्ध की बातें, जगह जगह जो हम मत्ती 24 में पढ़ते हैं। और उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने अपनी मोहरें खोलना शुरू कर दी, जो 6 मोहर हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। और वो आज मैं समझता हूं चौथी मोहर खुलने की कगार पर है। और कोरोना की ये बीमारी भी उसी अंतिम युग के अंतिम दिनों के चिन्ह है। तो 2018 से बाकी सारी बातें होना शुरू हो चुकी हैं। और ये 100% है कि हम अब अंत के दिनों में अंतिम युग के अंतिम दिनों में जी रहे हैं। अब कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमें सावधान रहना होगा। तो ये पहला जो आपको मैंने बताया, ये दोनों तरीके से भविष्यवाणी पूरी हो गई। प्रभु यीशु मसीह से 52 साल पहले 230 साल तक मंदिर अपवित्र रहा और फिर वो यहूदियों को दे दिया गया। और उसके बाद मेरे प्यारे भाई बहनों हम देखते हैं एक बार फिर से यहूदियों के हाथ में से वो मंदिर छीना गया है। प्रभु यीशु मसीह के बाद तोड़ दिया गया है, जो आज तक नहीं बना है। वहां पर एक घृणित वस्तु फिर खड़ी की गई, जो इस्लामिक राज्य है उसके द्वारा, जिसे आज भी हम टोम ऑफ द रॉक के नाम से जानते हैं। इसके विषय में हम 11वें अध्याय में पढ़ेंगे। और अंतिम बार सबसे अंतिम युग में जो मसीह विरोधी है वो यहां पर असली वाली घृणित वस्तु खड़ी करेगा। असली वाली जो घृणित वस्तु जो उजाड़ करा देती है, जो एक नए धर्म का चलन होगा, जो मसीह विरोधी लेकर के आएगा। और वो तमाम मसीहों को, तमाम यहूदियों को, तमाम मुसलमानों को क्या कर देगा? एक करके एक नया धर्म बनाएगा। और वहां केवल बचेंगे तो केवल विश्वासी बचेंगे, मसीह विश्वासी बचेंगे, जो सच्चाई के साथ उन बातों को जान करके उस मसीह विरोधी का सामना करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों यहां पर हम क्या देखते हैं? यहां पर 26वें वचन को बड़े ही ध्यान से हमें देखना है। सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा और जो सुना है वह सच है, और जो कुछ तूने दर्शन में देखा है उसे बंद करके रख, क्योंकि वह बहुत दिन बाद फलेंगे। बहुत दिन बाद फलेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत दिन बाद फलेंगे। अर्थात ये जो बातें हैं एक तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से अंतिम युग के अंतिम दिनों की भी भविष्यवाणी है कि यहां से अंतिम युग शुरू हो जाएगा। अंतिम युग नहीं, अंतिम दिन शुरू हो जाएंगे। जो ये इंडिकेशन तुम्हें दे दिया गया कि जब से वो होम बलि का जो बंद की जाएगी, जैसे हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यहां लिखा है, वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया और नित्य होम बलि बंद करा दिया गया और उस पवित्र स्थान गिरा दिया गया। और यहां पर हम देखते हैं लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई है। और उजाड़ने वाले अपराध के विषय में जो दर्शन देखा गया है, यानी कि उजाड़ने वाली घृणित वस्तु यहां पर खड़ी की गई। और उसके बाद यहां 2300 यानी कि 2300 साल को जब हम देखते हैं तो सीधा सीधा सटीकता के साथ अगर आप 2023 में से अगर आप 282 माइनस करेंगे तो सन बनता है सन 2018। तो हमें अपने आप को तैयार करना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा विश्वास है कि आप अच्छे से समझने पाए होंगे। मैंने यहां पर पूरा आपको ब्रीफिंग दिया है, इतिहास की भी जानकारी आपको कुछ दे दी है, तो आप अच्छे से समझने पाए होंगे इस 8वें अध्याय का दर्शन। अब मेरे प्यारे भाई बहनों, अब हम 9वें अध्याय का अध्ययन करेंगे अगली रिकॉर्डिंग में। प्रभु आपको आशीष दे।